हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे कांग्रेस का गठन के बारे में। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। 28-29 दिसंबर 1885 होने वाला था गोवा में प्लेग फैल गया, इसीलिए यह जो कांग्रेस का गठन है मुंबई में हुआ। और ए ओ ह्यूम कांग्रेस के पिता कहलाते हैं और पहले सचिव भी कांग्रेस का यही बने। डब्ल्यू सी बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने। टोटल 72 आदमी थे और 72 के 72 जो थे विद्वान थे और जिसको इंग्लिश में डेलीगेट्स बोलते हैं। और कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और स्थापना के संदर्भ में विवाद क्या क्या था उसको देखेंगे आज, और समीक्षा तथा निष्कर्ष देखेंगे। कांग्रेस का जब गठन हो रहा था उस टाइम इंडिया का वाइसराय की बात करें तो लॉर्ड डफरिन था और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो दिया था ये लाला लाजपत राय दिए थे। लाल बाल पाल जो है गरम दल से संबंधित था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो त्वरित चालक का सिद्धांत लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस भारतीय असंतोष यानी भारत जो था उपनिवेशवाद का शिकार था। ब्रिटिश यहाँ पर सरकार चला रही थी, हुकूमत था ब्रिटिश का, और उसी टाइम जो है कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। अगर ये कांग्रेस का नहीं होता, अगर कोई भारतीय पुनरुपन इसका गठन करता तो निसंदेह उसका दमन हो जाता और आज जो कांग्रेस है ये कांग्रेस आज दिखने को नहीं रहता। कांग्रेस की पूर्व की संस्थाएं के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना हुई और 1838 में बंगाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई जो जमींदारों की संस्था थी। और 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई जिसके प्रथम अध्यक्ष राधा कांत देव थे। इन्होंने ब्रिटिश संसद को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि उच्च वर्ग के अधिकारियों के वेतन में कमी की जाए तथा नमक शुल्क तथा डाक शुल्क में कमी की जाए। उन दिनों जो था नमक पर भी टैक्स लगा था। बाद में जिन नमक कानून को गांधी जी ने 1930 में साबरमती से डांडी मार्च किए और वहां पर नमक कानून एक मुट्ठी नमक बनाकर तोड़ा था। तो वो बात का है, पहले अभी 1885 का जिक्र हो रहा है तो इसी के अराउंड हम लोग बात करेंगे। तो डाक शुल्क भी ज़्यादा था तो इसके लिए भी इन्होंने अनुरोध किया कि नमक शुल्क और डाक शुल्क यानी नमक और डाक में जो टैक्स आप अंधाधुंध लगा दिए हैं इसको थोड़ा कम कीजिए। तो इसीलिए इसको अनुरोध करने वाली भी संस्था भी कहा था कांग्रेस को उन दिनों कुछ गरम दल के जो नेता थे। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की जिसका उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटिश जनमत को परिचित कराना था और इंग्लैंड में भारतीयों के पक्ष में जन समर्थन हासिल करना था। और नेक्स्ट है 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी ने किया था और 1875 में शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में इंडिया लीग की स्थापना की। 1911 से पहले जो था ना भारत की राजधानी जो था कलकत्ता था यानी कोलकाता था। कोलकाता को बसाने का श्रेय जॉब चारनाक को जाता है और कोलकाता हुगली नदी तट पर बसा हुआ है। और नेक्स्ट है 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था को कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कहा जाता है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि यह संस्था संयुक्त भारत की अवधारणा पर आधारित है। यह मेजनी के इटली के एकीकरण के आदर्शों से मिलती है यानी मेजनी ने इटली का एकीकरण किया था। और नेक्स्ट देखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन की वार्षिक बैठक दिसंबर 1885 में कोलकाता में हुई। इंडियन एसोसिएशन जो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का उसका जो है वार्षिक अधिवेशन, प्रत्येक वर्ष जो अधिवेशन होता था वो दिसंबर
1885 में कोलकाता में हुई, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल थे। इसी कारण वे 29 दिसंबर 1885 में जो बॉम्बे में हो रहे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो रहा था उसमें वो शामिल नहीं हो पाए। और इंडियन एसोसिएशन का निम्न उद्देश्य था, जो कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन का गठन था उसका निम्नलिखित उद्देश्य था। उनके उद्देश्य के बारे में अब जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या क्या था। भारत में जनमत तैयार करना यानी आज़ादी के लिए जन संग्रह जुटाना यानी जनता को एकजुट करना, और हिंदू मुस्लिम जनसंपर्क बढ़ाना। उन दिनों क्या था कि फूट डालो राज करो की नीति बाद में आया 1905 में, लेकिन उन दिनों भी इनका इक्का दुक्का मामला देखा जा रहा था। हिंदू मुस्लिम में समय समय पर राइट हो जाता था, तो इसीलिए हिंदू मुस्लिम में जनसंपर्क बढ़ाकर एकता स्थापित करना था इनका श्रेय। नेक्स्ट है सिविल सेवा का भारतीयकरण करना। वस्तुतः इस परीक्षा के लिए उम्र सीमा में वृद्धि करना और भारत में ही परीक्षा आयोजित करना, इसके लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखना। होता क्या था, जो ब्रिटिश यानी लंदन में जो ICS का एग्ज़ाम होता था उनमें भारतीय जाके बैठता था, और जो कि काफ़ी कठिनाई होती थी, बहुत मतलब वंचित रह जाते थे। उनका आर्थिक अभाव के कारण यहाँ के छात्र मेधावी थे और मेहनती थे, लेकिन लंदन जाकर पढ़ना उनके लिए आसान नहीं था। तो इसीलिए इस पार्टी का मतलब मांग था कि आप इंडिया में भी इस तरह का एग्ज़ाम को कंडक्ट कीजिए, जो कि बाद में इलाहाबाद में हुआ। और ICS प्रथम ICS जो बना सुरेंद्र नाथ ठाकुर बना, रविंद्रनाथ ठाकुर के भाई हैं। और नेक्स्ट जो है अब देखेंगे कि इनका क्या क्या मांग था। और जो भी हो, आपके लिए कंटेंट बनाने में बहुत समय दिए हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। रखने हेतु लाल मोहन घोष को लंदन भेजा गया, और 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर एवं आनंद चार्लू ने की। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस शब्द संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि कांग्रेस शब्द जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। इसका आरंभिक नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया और प्रथम सम्मेलन पुणे में आयोजित करने की घोषणा की गई, किंतु वहां प्लेग फैलने के कारण यह सम्मेलन बॉम्बे में हुआ। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस का स्थापना एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी यानी A.O. ह्यूम ने किया था। और A.O. ह्यूम जो है लंबे समय से यहाँ पर ICS पास करके लंदन से यहाँ आए थे, जॉब में अपना योगदान दे रहे थे। ये इटावा के DM भी रह चुके थे और हर्मिट ऑफ शिमला भी इनको कहा जाता है A.O. ह्यूम का। कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसमें कि टोटल 72 सदस्य मतलब उपस्थित थे। 72 लोग सदस्य बने थे इनका फर्स्ट अधिवेशन में। और मुस्लिम जो है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो 1887 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने, याद रखेंगे। और कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में विवाद क्या क्या है आज उनको देखेंगे। और आप ये कंटेंट जो है तभी आप अपने से पढ़ पाएंगे जब आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो है मतलब स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ेंगे, तभी आप, या फिर सुमित सरकार की एक मॉडर्न हिस्ट्री आती है उनको आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, जिसको सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहते हैं, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रतिपादन लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय पंजाब के एक नेता थे और जिनका के पूरा वर्चस्व था, ठीक है, पूरे भारत में नाम था। लाला लाजपत राय ने ही साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था। उन्होंने ह्यूम के जीवनी लेखक यानी ह्यूम जो था, जिसको कि कांग्रेस का पिता बोला जाता था, उनका जीवनी लिखा था। कौन लिखा था A.O. ह्यूम का जीवनी? तो विलियम वेडरवन ने लिखा था। तो विलियम वेडरवन को आधार बनाकर अपनी अवधारणा यंग इंडिया
लेख में प्रकाशित किया। एक बात हम कहना चाहेंगे कि यंग इंडिया लेख जो था, ठीक है, ये लाला लाजपत राय प्रकाशित करते थे और यंग इंडिया बाद में जो है गांधी जी के द्वारा भी चलाया गया, तो कंफ्यूजन मत कीजिएगा, उनका पत्रिका था। तो यंग इंडिया लेख में प्रकाशित किए और कहा कि कांग्रेस वायसराय लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। तो पूछेगा आपसे बीपीएससी, कांग्रेस वायसराय लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। वस्तुतः भारतीय असंतोष को पहले ही जान लेने के लिए अंग्रेजों ने इस संस्था का गठन किया। दरअसल लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की यह आलोचना उसके उदारवादी नेतृत्व पर प्रहार करने के क्रम में किया था, क्योंकि उदारवादी नेता जो थे वो याचना करते थे, इसीलिए कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था भी बोला जाता है। तो कांग्रेस क्या था कि कभी मतलब धरना नहीं धरते थे, शांतिपूर्वक निवेदन करते थे। गांधी जी के आने के बाद बहुत चेंजिंग हुआ, ठीक है, लेकिन अब फिलहाल यहाँ देख रहे हैं तरित चालक का सिद्धांत। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सिद्धांत के तहत कांग्रेस की स्थापना को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकारी असंतोष से बचने के लिए भारतीय नेताओं ने ह्यूम का प्रयोग किया। वस्तुतः कांग्रेस का स्थापना यदि इस समय कोई अंग्रेज नहीं होता तो आरंभ में ही यह संस्था ब्रिटिश दमन का शिकार हो सकती थी। पहले ही हमने बता दिया था कि दमनात्मक नीति के द्वारा खत्म कर देता पार्टी को। अतः ब्रिटिश दमन से बचने के लिए भारतीयों ने ह्यूम का नेतृत्व स्वीकार किया, जो एक ब्रिटिश अधिकारी था। निष्कर्ष देखिए इसका क्या निकल रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि वायसराय डफरिन को इसके गठन की सूचना बाद में मिली। साथ ही ह्यूम एवं डफरिन के संबंध तनावपूर्ण थे। यानी क्या थे? ए.ओ. ह्यूम जो था वो एक मतलब रिटायर अधिकारी थे और वर्तमान में डफरिन का हुकूमत था, तो दोनों में जो है द्वेष था, तनाव की स्थिति थी। इतना ही वैचारिक मतभेद था दोनों में। इतना ही नहीं, डफरिन ने कांग्रेस को आलोचना करते हुए इसे मुट्ठी भर लोगों का समूह कहा। यह बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। पूछेगा आपसे कि मुट्ठी भर लोगों का समूह किसने कांग्रेस को कहा? तो डफरिन ने कहा, क्योंकि 1885 में डफरिन ही वायसराय था इंडिया का। इस आधार पर इसे डफरिन के मस्तिष्क की उपज मानना तार्किक नहीं है। वस्तुतः कांग्रेस की स्थापना को ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में समझे जाने की जरूरत है। कांग्रेस से पूर्व भी अनेक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हो रहा था। ऐसे में भारतीय आशाओं एवं समस्याओं को एक मंच द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अखिल भारतीय संगठन के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके कौन कौन अध्यक्ष थे? 1885 से लेकर के मतलब भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 तक या वर्तमान अभी तक। अगर जानना चाहते हैं तो एक पार्ट और लाएंगे, वीडियो देखने के लिए बनाएंगे। अगर आपका अच्छा मोटिवेशन मिला, अच्छा व्यूज मिला, अच्छा कमेंट मिला, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक पार्ट और लाएं तो कमेंट कीजिए और मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ फीडबैक दीजिए कि कहाँ कहाँ गलती हो रहा है या फिर ठीक है। जो भी हो तब नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। नहीं तो दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का सेकेंड पार्ट हम नहीं देने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम साफ शब्दों में कहते हैं, दो टूक शब्दों में कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं वीडियो दे तो लाइक कीजिएगा। हाँ, लाइक का आपका इंतजार रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।